हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा। और बच्चों, आज ये जो वीडियो है एमपी बोर्ड सीबीएसई क्लास 12 अकाउंट चैप्टर फर्स्ट पार्ट नंबर 10। ठीक, इसके पहले के 9 पार्ट्स आप लोग देख चुके होंगे उम्मीद है, और नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देखें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? तो देखिए, हम लोग 9 पार्ट तक हमने सैलरी को देख लिया था। आज हम कमीशन को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, इससे पहले वाले, कि जो 10th वाला जो हमारा टॉपिक है वो कमीशन पर से रिलेटेड है। और जो कमीशन रहेगा वो बिल्कुल सैलरी जैसा है ना। मतलब इसमें अकाउंटिंग एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर हमें कमीशन की कुछ कैलकुलेशन देखने हैं कि उसको कैसे हम उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट और वो सारा रीजन कुछ भी चेंज नहीं है। जो सैलरी का था एज इट इज कमीशन, मतलब सैलरी की जगह आप क्या लिख दो, कमीशन टू ए, कमीशन टू बी, राइट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट हमको इसका देखना है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ा सा नोट्स पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं सैलरी और कमीशन, और जिन लोगों के पास में नोट्स हैं वो उनको तो पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा। जी हाँ, 8 पर। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चीजें, दो पॉइंट है ना। कमीशन के लिए कमीशन अंडर 2 मेथड, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है बिफोर एंड एक दूसरा सेकंड है आफ्टर। ये देखिए, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर आप आफ्टर कर लीजिएगा, है ना। नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये भी आफ्टर है ना। ये इसी का आफ्टर है। ठीक है, तो दो चीजें चलेगी। क्या चलेगी? दो चीजें, एक बिफोर और एक आफ्टर। ठीक है ना। तो बिफोर और आफ्टर का मीनिंग और उसका कैसे कैलकुलेशन है अभी हम बोर्ड पे पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इसको कंपैरिजन करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कंटिन्यू वॉच करते रहे इस वीडियो को। हम अब फुल स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कमीशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यदि मैं कहूं कमीशन, राइट, तो कमीशन का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे कमीशन का मतलब एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है ना। या हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का, यदि उसने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसको उसकी मेहनत का कुछ परसेंटेज हम उसे देते हैं। तो ध्यान से, वर्ड क्या है? परसेंटेज, है ना। कमीशन कभी भी मतलब एक्चुअल में ये एक्स्ट्रा इनकम जैसा माना गया है कमीशन। ठीक है, अब कमीशन दो तरह के लोगों को मिल सकता है। एक तो एम्प्लॉइज, जैसा कि हमने सैलरी में देखा था, है ना, एम्प्लॉय। और दूसरा अदर पर्सन, ठीक है, अदर, है ना। और एक पार्टनर, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे लिए यहाँ पर पार्टनर इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। अब कमीशन, जैसे कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कहीं बड़े मॉल में जाएंगे आप, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो सेल्स पर्सन रहते हैं उनको सैलरी के ऊपर कमीशन भी मिलता है, कि वो जितना सेल करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा उनको उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। ठीक है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, आपके पास में बिल्कुल आके खड़े हो जाते हैं और आपसे बिल्कुल बोलते हैं कि सर आपको क्या चाहिए और क्या दिखाऊं। वो पूरा पूरा कोशिश करते हैं कि आपको और दूसरी चीज दिखाएं, है ना। यदि आप टी शर्ट लेने गए तो वो आपको जीन्स के बारे में बहुत जरूर पूछेंगे कि सर इस टी शर्ट पे मैं बहुत बढ़िया जीन्स दिखाता हूँ आपको। वो इतना क्यों हमारे लिए इंटरेस्टेड हो रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस सेल पर कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, राइट। जनरली कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जनरली कमीशन, जैसे मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को टारगेट दिया कि सेल्स का 10%, है ना, सेल्स का 10%, सिर्फ इतनी बात बोली जाती है, 10% ऑफ सेल्स।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि उसने एक महीने में मान लो 1 लाख रुपए की सेल करवाई, है ना, तो उसको 10% कितना मिल जाएगा? हम क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, यही रूल है। परसेंटेज रेट जिस रेट से हमने बोला है डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000, राइट। तो 10,000 उस हमारे जो सेल्स पर्सन है हम उसको सैलरी के ऊपर क्या देंगे? कमीशन देंगे, राइट। अब ध्यान रखना, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि सैलरी एज अ एम्प्लॉय को जब हम सैलरी पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपेंसेस है किसका? बिजनेस का, राइट, है ना, फर्म का नहीं। तो इसलिए ये जो कमीशन होगा ये कमीशन भी एक्सपेंसेस है और ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एम्प्लॉय को सैलरी दी और पार्टनर को सैलरी दी में डिफरेंस क्या है? तो सेम वही डिफरेंस है जो हमने सैलरी में समझा था, ठीक है ना, सेम वही डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा अदर से, अदर क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ जॉब नहीं करते, वो कमीशन एजेंट होते हैं। जैसे आप कहीं बड़े शहरों में जाओगे तो आप देखोगे कि दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं और वो आपको बोलते हैं आइए आइए देख लीजिए, खरीदेगा मत, बस देख लीजिए। वो कैसे भी करके कस्टमर को उस दुकान के अंदर भेजते हैं, राइट। वो क्या होते हैं? कमीशन एजेंट। ये उस दुकान के लिए जॉब नहीं करते, ये सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं कि हम जिस व्यक्ति को अंदर भेज रहे हैं उसके, वो जो भी कुछ खरीदेगा उसका 5%, 10%, 2% जो भी है उनका कमीशन उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अदर हो गए। सेम कमीशन इनके लिए भी, मतलब बिजनेस के लिए ये कमीशन भी क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, ठीक। अब बात की जाए यहाँ, जब हम नॉर्मली हम यहाँ पर परसेंटेज देखते हैं तो कैसा परसेंटेज देखते हैं? सेल्स का 10%, है ना। मतलब इसमें ना तो वर्ड यूज किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर, ऐसा वर्ड अभी तक मैंने यूज करा क्या इस एग्जांपल में? नहीं, ना मैंने बिफोर यूज करा ना मैंने आफ्टर यूज करा। इसका मतलब क्या है? तो मैं बता दूं, अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया कि सेल का 10%, है ना, वो एक्चुअल में बिफोर था। हाँ सर, हाँ बेटा, बिफोर। जब कुछ ना कहा जाए तो हम क्या मानेंगे? हम बिफोर की बात कर रहे हैं। तो मतलब सर स्पेशल आफ्टर के लिए स्पेशल बोलना पड़ेगा? बिल्कुल। क्वेश्चन यदि आपसे आफ्टर का कैलकुलेशन चाहता है तो वो आपसे स्पेशल कहेगा, आफ्टर ये वर्ड यूज होगा। अदरवाइज वर्ड यूज नहीं होता है आफ्टर, तो आपको बिफोर ही मान के चलना है, ठीक है। सर यदि बिफोर बोल दिया तो? हम बोल दिया तो उसमें कुछ है ही नहीं बेटा, है ना, वो तो आपको समझ में आ ही गया है कि बिफोर यदि क्वेश्चन ने लिख दिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप बिफोर मानेंगे और आफ्टर के लिए तो स्पेशल क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको एक और कमीशन बताता हूँ, ये तो मैंने आपको सेल्स पर दिया, ठीक है ना। तो अब एक और तरह का कमीशन दिया जाता है, जैसे मान लो मैनेजर, कोई पूरा एक डिपार्टमेंट है या एक पूरी ब्रांच है हमारी, हमने वहां पर एक मैनेजर रखा है, हम वहां नहीं जाते, ठीक है ना। तो हमने वहां मैनेजर को क्या बोल दिया, देखो अब मैनेजर सैलरी के लिए ज्यादा मेहनत तो करेगा नहीं, तो हम क्या चाहते हैं कि मैनेजर ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉफिट अर्न करके दे। तो हम क्या करेंगे, हम मैनेजर को कहते हैं कि मैनेजर आप जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न करोगे, मतलब आप साल भर में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट, उसका हम क्या करेंगे, आपको 10% कमीशन देंगे। अब जरा सोचिए, मैनेजर मन लगा के काम करेगा, क्यों? क्योंकि जितना भी उस ब्रांच का नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन मैनेजर को मिलेगा, राइट। तो यहां पर हम ये दो वर्ड को यूज करते हैं, बिफोर, है ना, बिफोर नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर, राइट, आफ्टर, ये दो वर्ड यूज होते हैं। हमने मैनेजर से कहा, कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ ऐसा कहा कि हम आपको नेट प्रॉफिट का
10% देंगे, इट मीन हम उसको कह रहे हैं बिफोर नेट प्रॉफिट, मतलब सॉरी बिफोर कमीशन जो है, बिफोर कमीशन, सॉरी कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मतलब होगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन करके मैं समझाता हूं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट हुआ 1,10,000, कितना हुआ 1,10,000, ओके। अब 1,10,000 नेट प्रॉफिट है, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है। देखिए जो भी अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, इनटू परसेंटेज कर देंगे, ये निकल गया नेट प्रॉफिट इनटू रेट, तो ये निकल गया हमारा 11,000 रुपए का कमीशन होगा, किसका, मैनेजर का, ठीक। इसको हमने बिफोर क्यों कहा, ये आफ्टर समझने पर क्लियर होगा, ठीक है। अब हम मैनेजर को कह रहे हैं कि हम आपको 10% कमीशन देंगे, राइट, 10% कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। सर ये क्या, ध्यान से देखो क्या बोला है, काफी छोटे वर्ड लिख दिए हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, है ना। 10% हम आपको कमीशन देंगे, किस पर, नेट प्रॉफिट पर, जो भी प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नेट प्रॉफिट जिस पर हम क्या चार्ज कर देंगे, कमीशन, मतलब आपका कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस नेट प्रॉफिट पर 10%। हाँ सर ध्यान से सुनो क्या बोला यहाँ पर, यहाँ पर कहा है कि हम आपको 10% कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पर ऐसे नेट प्रॉफिट पर जिसमें से हमने आपका 10% कमीशन क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब जरा सोचिए, यदि हमारा नेट प्रॉफिट है ना, ये हटा दो, नेट प्रॉफिट 1,10,000 है, ठीक, तो 1,10,000 में से पहले क्या माइनस करो, माइनस कर दो 10% कमीशन, ठीक है। और जो आंसर आएगा, है ना, जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर कमीशन, है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उस पर क्या कर दें, उस मैं डायरेक्ट समझा सकता हूं बेटा, सिर्फ एक फॉर्मूला बताना है, बात खत्म हो जाएगी, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपका दिमाग चीजों को सोचे, खुद फॉर्मूला बनाए, है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा, ठीक, इस प्रॉफिट पर मैं 10% निकालूंगा, समझ में आ रही बात, नहीं सर नहीं समझ में आ रही, फिर से नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न करके दिया, 1,10,000, इसमें से हमको वो 10% कमीशन माइनस करना है जो कि हमको मैनेजर को देना है, और वो कैलकुलेट होगा किस पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब वो कमीशन माइनस करने के बाद कमीशन। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है ना, मुझे मालूम था, है ना, डोंट वरी। एक्चुअल में ये बिल्कुल ऐसा है, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक चटाई चटाई जानते हैं ना, जिस पे अपन बैठते हैं, है ना, उस पे बैठे हैं और उसी को खींच रहे हैं। अब आप सोचिए, यदि आप उसी पे बैठे हैं उसको खींच रहे हैं, तो क्या वो आप उसको पुल कर पाओगे, खींच पाओगे, नहीं, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो इसके लिए मैथ्स ने आपको एक फॉर्मूला दिया है, उसने कहा, मैथ्स ने दिया आपको, है ना, उन्होंने कहा कि देखिए आप इसमें मत पढ़िए, ठीक है, आप तो एक काम कीजिए, जो नेट प्रॉफिट है ना, उस नेट प्रॉफिट को लीजिए, ठीक। अब आपकी शर्त क्या है, सर शर्त ये है कि जो भी हम कमीशन देंगे वो पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाए, और फिर जो बचा होगा नेट प्रॉफिट उसको क्या कर दिया जाए, उस पर वो कमीशन दिया जाए। अब जब तक आपको ये मालूम ही नहीं है ना, आप
कैसे उसको माइनस कर सकते हो, मालूम ही नहीं है ना, वो तो इस पे कैलकुलेट होगा, है ना। 10% किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे, ठीक है। अब ये कब आएगा, जब इसमें से 10% माइनस होगा। तो सर बड़ा अजीब सा है ये। तो मैथ्स ने इसको कहा कि एक काम करिए, जब भी ऐसी कंडीशन हो, आप जो भी रेट दिया है ना, क्या रेट दिया हुआ है 10% का, तो उस 10 को आप नॉर्मल केस में क्या करते हैं, 100 करते हैं ना। बिफोर में हमने क्या करा था, 100। आप उसमें सिर्फ वो परसेंटेज जो कि आपको देना है वो 8 कर दो। मतलब सर, मतलब यदि यहाँ 20% होता तो मैं यहाँ 28 कर देता, है ना, 20 को 8 कर देता, ठीक है। यहाँ 30 होता तो मैं यहाँ 30 लिख देता। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये आपको सिंपल ये करना है, ये 10% है तो यहाँ 110 करना है, ठीक है। अब यदि ये कितना है, यदि ये 20% है तो मेरे को यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 120। जब मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा तो ये जो इनकी कंडीशन, ये जो बोल रहे हैं ना आफ्टर वाली कंडीशन, ये पूरी हो जाएगी। अब आप देखिए कैसे, यहाँ पर 10 और ये 110 हो गया, ये वाली कंडीशन है ना। तो इसको सॉल्व करें, 11 से ये कितने बार गया, 1 टाइम, तो ये हो गया 10,000। अब आप जरा देखिए कि 10% हमने यहां पर भी कहा था, 10% हमने यहां पर भी कहा था, पर इस 10% में कमीशन कितना हो रहा है, 11,000, है ना, उसी प्रॉफिट पर। और यहां पर इस आफ्टर के कारण ये कमीशन कितना हो गया, 10,000। और जरा प्रूफ करके देखिए इसको कि क्या ये सही है। तो बिल्कुल देखिए, 1,10,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे कमीशन का, तो कितना बचेगा, 1 लाख। और 1 लाख का फिर से 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10,000, है ना। मतलब यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, ये मैंने उसमें दिया है आपको नोट्स में, डोंट वरी, आपको मिल जाएगा। सर ये तो आपने बहुत समझाने की कोशिश करी हमको, कुछ को हमको समझ में भी आ गया और कुछ तो सर चाहते हैं फाइनली बता दो करना क्या है। तो हम फाइनली देख लेते हैं करना क्या है। सिंपल सी बात रहेगी बेटा, जब बिफोर कहा जाए या कुछ ना कहा जाए, तो आप जो भी बेस दिया, बेस का मतलब क्या होता है, ये है ना, कि नेट प्रॉफिट पे निकालना है, सेल्स पर निकालना है, किस पर निकालना है, तो जो भी बेस दिया उस पर आप क्या करोगे, 10% माइनस कर दोगे, तो सॉरी उस पर 10% डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर दोगे, जिससे कि आप नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं, ओके। और यदि आपको कोई आफ्टर वर्ड यूज किया जाए तो आपको क्या करना है, पर याद रखना आफ्टर वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, कमीशन के लिए ही यूज किया जाना चाहिए, है ना। 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब हमको 10% कमीशन देना है, क्या चार्ज करने के बाद में, उस कमीशन को चार्ज करने के बाद में, मतलब उस कमीशन को माइनस करने के बाद में 10%, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय उतने से करेंगे जितना उसमें हम क्या कर देंगे, परसेंटेज को ऐड कर देंगे, सिंपल। टेंशन मत लीजिए, हम इसके एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत सी वेराइटी है ना, बहुत सी चीजें हैं कि कहाँ कहाँ हमको सावधानियां रखना है, वो सारी बातें लगभग मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा ये। तो आगे बढ़ते हैं। सर कुल मिला के हमको इतना समझ में आया कि बिफोर में हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल परसेंटेज निकालना है, और आफ्टर में हमको क्या करना है, हमको उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, उतना कमीशन ऐड कर देना है। हमको तो सर इतना समझ में आया है। तो स्टूडेंट हम एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये रहा 14, ठीक, इसको आप हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको रीड कीजिए, बहुत ही सिंपल है, मैं वो सारी बातें आपको क्लियर करूंगा जो इसमें हो सकती है, ठीक है। क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, ठीक है। A is entitled to a commission
ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। एक पार्टनर है। अच्छा सर यहाँ तो पार्टनर की कमीशन की बात हो रही है। बेटा सिंपल है, जैसे कि सैलरी होती है वैसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका वही है, बस हमें यहाँ पर कैलकुलेशन देखना है ना। तो ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000। क्या बोला है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए को जो अमाउंट हमें पे करना है कमीशन के रूप में, राइट, कमीशन, वो अमाउंट आप हमें बताइए कि उसको कितना देना होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ कहीं आफ्टर या बिफोर यूज किया गया है? नहीं। तो जब कोई वर्ड यूज नहीं किया जाएगा तो हम क्या समझेंगे? बिफोर। और बिफोर में हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बोर्ड पर आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि 1,10,000 है और कुछ ना कहा जाए तो हम सिंपल परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये उसका अमाउंट हो गया कि उसको कमीशन के रूप में हमको कितना देना है। ठीक है, ये सिंपल। अब हम इसकी दूसरी लैंग्वेज बताते हैं, जब आफ्टर वर्ड यूज होता है तब कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर फिर से, ये रहा 15 को जरा रीड कीजिए, क्या कहा है? 15 को कहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वल। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड, ध्यान रखना यदि कोई कमीशन पार्टनर को देना है तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। अब सर एक कंफ्यूजन है, बच्चा आता है कंफ्यूजन, है ना। वो बोलते हैं कि सर 14 वाले इलस्ट्रेशन में तो ऐसा लिखा नहीं था। बेटा लिखा था, जरा देखो, ए इज इंटाइटल, इंटाइटल का मतलब ही होता है कि उसको पार्टनरशिप डीड में क्या दे रखी है, परमिशन मिल रखी है, ये इंटाइटल का मतलब है। ठीक है ना, चलिए, जेड इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ नेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। जेड को 10% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पर। आगे क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब यह हुआ कि ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस पूरे सेंटेंस को आराम से पढ़ो। अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है? तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने ये 10% का कमीशन क्या कर दिया हो, माइनस कर दिया हो, ऐसे नेट प्रॉफिट पर 10% का कमीशन। ठीक है, तो ये वही है जो हमने आफ्टर वाला देखा था, है ना। क्या बोल रहा है? हम 10% का कमीशन देंगे किस पर? नेट प्रॉफिट पर। कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से हमने ऐसा कमीशन क्या कर दिया हो, माइनस कर दिया। तो वो बनता इस तरीके से है, बट हम इतना लॉजिक में नहीं जाएंगे। हम तो सिंपल क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन ने दिया है उस नेट प्रॉफिट पर, अभी हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? हमको दिया हुआ है 2,20,000। ठीक है, उस पे 10% आफ्टर वर्ड यूज हो गया, तो हम ये 10 को ऐड कर देंगे 100 में। तो ये कैलकुलेशन हुआ 11 से ये 2 टाइम, तो ये कमीशन कितना हो गया? 20,000। मतलब सर सिंपल सी बात है कि आफ्टर दिया हो तो ये कर लो। नहीं बेटा, इतना भी सिंपल नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आफ्टर वर्ड कमीशन के लिए लिखा गया है या किसी और के लिए। हाँ सर, हाँ बेटा, ध्यान दो। मान लो यहां पर आफ्टर वर्ड यूज किया गया है सैलरी के लिए। ठीक है, जरा यहाँ देखो, आपको ये दिख जाएगा राइट। यहाँ देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया बेटा, है ना। ठीक, अब यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 2,20,000 दिया हुआ है, राइट। और ऐसा कहा गया, ध्यान से सुनना, है ना,
10% कमीशन, 10% कमीशन आफ्टर जेड सैलरी, ठीक, आफ्टर जेड सैलरी। तो जेड की जो सैलरी है उसके बाद आपको क्या करना है, कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, जिसमें से आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, माइनस कर दो। तो ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से जेड की सैलरी क्या हो, माइनस हो जाए, उस पर 10%। अब मान लीजिए जेड की सैलरी यहाँ पर आपको 20,000 पूरे ईयर की दे रखी है, पूरे होल ईयर के लिए आपको कितनी दे रखी है, 20,000। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जेड की सैलरी देंगे टू सैलरी, राइट। अब इसकी एंट्री नहीं बताऊंगा, ये आप जानते हैं। उसका फाइनल इफेक्ट ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो टू सैलरी जेड है ना, जेड को सैलरी देंगे कितनी, 20,000। अब बताइए प्रॉफिट कितना बचा सर, अब प्रॉफिट बचा 2,20,000 में से 20,000 माइनस हो गया, अब प्रॉफिट बचा 2 लाख, राइट। तो इस 2 लाख पर आपको क्या करना है सर, हमको इसको इस तरीके से करना है, नहीं, अब ये नॉर्मल है सर। नॉर्मल क्यों है, यहाँ तो आफ्टर लगा हुआ है। बेटा रट मत, यदि रटने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा, रटो मत। यहाँ पर क्या लिखा है, सैलरी, और यहाँ पर क्या लिखा है, कमीशन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सिर्फ उसने इतना कहा कि भाई हम 10% कमीशन कैलकुलेट करने के लिए वाला नेट प्रॉफिट लेंगे, जिसमें से हम जेड की सैलरी को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉफिट आ गया, पर ये वाला प्रॉफिट नहीं। इसमें से वो बोल रहे हैं कि पहले आप जेड की सैलरी माइनस कर दो, जो बचेगा प्रॉफिट उस पर 10%। तो वो तो सिंपल है। हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज करते थे बेटा, हालांकि आप उसको कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, पर वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीजें आ सकती है जहां आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं इसको नॉर्मल बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला वहां यूज करना है जहां हमें ये नहीं मालूम कि हमें माइनस क्या करना है, मतलब अमाउंट माइनस तो कमीशन करना है, 10% कमीशन, पर ये 10% कमीशन किस पर आएगा, नेट प्रॉफिट पे आएगा। और वो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, जो कि ये 10% माइनस करने के बाद का होगा। तो ये आपस में उलझा हुआ है, इसलिए मैथ्स ने आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया और इसको सॉल्व करवा दिया, राइट। बट यहाँ पर बहुत सिंपल है कि कम, आपको प्रॉफिट भी मालूम है, जेड को सैलरी जो देना है वो भी मालूम है, आपको जेड की सैलरी माइनस कर दोगे तो नॉर्मल वाला प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि जेड की सैलरी के माइनस करने के बाद है। तो उस पर आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा दो, सिंपल है, राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं जिस पर आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो वो इलस्ट्रेशन ये रहा, चलिए देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 17, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये हायर लेवल है, ठीक है। एमपी बोर्ड में तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यदि सिर्फ समझना चाहे तो ये अच्छी बात है, बट यदि उनको नहीं समझ में आता है, वैसे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, बट वो इस पर ज्यादा टेंशन ना ले। इस तरह का कैलकुलेशन शायद ही एमपी बोर्ड दे, है ना। तो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए कि क्या है इस क्वेश्चन में, आपको क्या समझ में आया। तो पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करके देखिए, उम्मीद है आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन है, एक्स वाई दो पार्टनर है, ठीक है ना, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बात कही गई है, ध्यान से इसको पढ़िए। लिखा गया है कि X is entitled to a salary of 10,000 पर मंथ, ठीक है। X को 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, ठीक है। और क्या कहा है, और कहा है कि जो कमीशन है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड कमीशन, उसको कमीशन भी मिलेगा ऑन, कमीशन कितना मिलेगा,
10%, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर की जो भी सैलरी है, पार्टनर्स एस लगा हुआ है ना, पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, डोंट वरी। आप भी कोशिश करें, जो लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर है उसको नोट कर लें, है ना। Y is entitled to a salary of 25,000। Y को सैलरी दी जानी है कितनी, मतलब वो एंटाइटल है, मतलब उसको अधिकार है 25,000 ईयर के, ठीक है ना, पर ईयर लिखा है। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। और उसके आगे क्या लिखा है, ये नेट प्रॉफिट कैसा होगा, आफ्टर चार्जिंग, इसमें से हमको माइनस करना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब क्या हो गया, वो कमीशन जो कि, ऑल कमीशन का मतलब हुआ जो कि एक्स को देना है वो भी कमीशन आप माइनस करो, और वो कमीशन जो कि आपको वाई को देना है वो भी आप माइनस करो, ठीक है। एंड पार्टनर सैलरी, और पार्टनर्स की जो भी सैलरी है वो माइनस करो, उसके बाद का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड। तो जो 4,20,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी कुछ भी माइनस नहीं किया है। ये बोल रहा है ना बिफोर प्रोवाइडिंग, मतलब इस सैलरी देने से पहले, कमीशन देने के पहले का ये वो प्रॉफिट है 4,20,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमको क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। जब भी आपको शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाए बच्चों, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। इसमें ना तो जर्नल एंट्री करनी है, ना पार्टनर्स के कैपिटल करना है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो हम भी डायरेक्ट सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, बजाय ज्यादा एंट्री के डेबिट क्रेडिट पर हम ध्यान ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं फुल स्क्रीन करके आपको बोर्ड पर बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है और उसको कैसे समझना है, ठीक है। तो यहां पर दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, ठीक। एक्स के लिए कहा है कि एक्स को 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और क्या मिलेगा, और मिलेगा वो 10% कमीशन भी उसको दिया जाए, है ना। 10% जो कमीशन दिया जाएगा वो कैसा होगा, तो लिखा है आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, है ना। एस लगा हुआ है, मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनकी सैलरी देने के बाद, है ना, आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो मैं यहां लिखूंगा आफ्टर सैलरीज, ठीक है ना। बिफोर कमीशन, तो बिफोर कमीशन जब बोला है तो कमीशन का कोई टेंशन लेना ही नहीं है, हमको सिर्फ किसको माइनस करना है, जिसका आफ्टर बोला है। तो आफ्टर किसका बोला है, सैलरी का, तो हमको सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर 10% निकालना है। वाई के लिए क्या बोला है, देखते हैं। वाई के लिए हमको कहा है कि इसकी जो सैलरी है वो 25,000 पर एनम की है, ठीक है। और इस सैलरी के बाद में उसको क्या मिलेगा, 10% का कमीशन भी देना है, राइट। अब 10% का जो कमीशन देना है उसके लिए क्या कहा है, 10% का कमीशन उसके लिए कहा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक। पर नेट प्रॉफिट कैसा, ध्यान से, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारा कमीशन चार्ज करने के बाद में। अब सारा कमीशन मतलब ये वाला 10% और ये वाला 10% माइनस करने के बाद, एंड सैलरीज, तो कौन कौन सी सैलरी, ये सैलरी और ये सैलरी माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। ये 4,20,000 को आप कहां लिखोगे, यहां,
4,20,000। ओके, आप इसको यहां पर लिखोगे 4,20,000 का नेट प्रॉफिट। अब जरा देखिए इसको कैसे करना है। देखिए इन चार 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 यहाँ पर ट्रीटमेंट है। एक एक्स को सैलरी देना है, वाई को सैलरी देना है, एक्स को कमीशन देना है और वाई को कमीशन देना है। ठीक, तो सबसे पहले वो चीज जिसमें जिसके लिए किसी चीज को माइनस नहीं करना है, तो वो है एक्स की सैलरी, क्योंकि सिंपली कहा है पर मंथ, है ना, और वाई की सैलरी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी ये आप लोग जानते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर टू सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर इसमें से माइनस हो रहा है टू सैलरी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी डायरेक्ट, है ना, सैलरी माइनस करना है इसलिए डेबिट साइड टू सैलरी। यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स, एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ। अब यहाँ पर पूरे ईयर की बात हो रही है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ईयर एंडेड कहा है ना, तो यहाँ पूरे ईयर की बात हो रही है, तो एक होल ईयर मतलब 12 मंथ, तो ये कितनी हो जाएगी 1,20,000 एक्स को, राइट। कैसे, अरे सर, अरे यार बेटा 10,000 है इंटू 12 मंथ की देना है ना, तो 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक। अब इसके बाद में किसकी सैलरी दे दें, वाई की। क्यों, क्योंकि वाई बिल्कुल फ्री है, वाई की सैलरी भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, तो वाई की सैलरी दे देते हैं, और वाई की सैलरी टोटल 25,000 है, ठीक है ना, तो ये हो गया सैलरी वाई, ठीक है, कितना 25,000, ठीक है। अब जरा देखें एक्स को जो कमीशन देना है उसकी कंडीशन क्या है, एक्स को जो कमीशन देना है उसकी कंडीशन है 10% कमीशन आफ्टर सैलरीज, ठीक है, और वाई को जो कमीशन देना है उसकी उसकी कंडीशन है 10% ऑन 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग, क्या क्या लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशन, मतलब सबसे लास्ट में हमको क्या किसका कमीशन निकालना है, वाई का। क्यों, क्योंकि वाई के कमीशन निकालने के लिए पहले हमको एक्स का कमीशन भी निकालना होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि एक्स के कमीशन माइनस करने के बाद और वाई का भी खुद का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो इसकी कंडीशन बड़ी है ना, तो पहले हम एक्स का कमीशन निकालेंगे, राइट। तो एक्स का कमीशन निकालने के लिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट लिख लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है, और दोनों का कमीशन इसी वर्किंग नोट में निकाल लेंगे हम कल, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्स कमीशन, एक्स का जो कमीशन है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स के कमीशन का कहा है कि आफ्टर सैलरी, तो 4,20,000 में से हम माइनस कर देंगे जो भी सैलरी है, तो वो कितनी होगी 4,20,000 माइनस 1,00,000 कितना कर दें 45,000, राइट, टोटल सैलरी 45,000 हो जाएगी ना, तो कितना अमाउंट हो गया, कैलकुलेट करें, 20 30 इसमें से 25 तो 2,00,000 2,75,000। सर कैसे करा 1,20,000 तो इसमें से माइनस कर दोगे तो 3,00,000 आ जाएगा, राइट, 3,00,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो 275, ओके। मैंने बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, ऐसे तो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, आप जितना समझ के करोगे उतना जल्दी होगा और उतना इजी होगा। चलिए, तो एक्स का कमीशन किस पर, इस नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट, ये वो नेट प्रॉफिट है जिस पर हमको एक्स का कमीशन निकालना है, तो 2,75,000 का क्या कर दूं 10% डिवाइडेड बाय, अब जरा दिमाग लगाना, क्या मैं यहां पर
100 लिखूं या 110 लिखूं? सोचो, सोचोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। खुद सोचिए क्या करूंगा। क्या यहाँ पर आप सर आफ्टर वर्ड यूज करा है ना, तो हम क्या कर देंगे, ये नहीं, ये आपने रट लिया। आफ्टर किसके लिए लिखा है? कमीशन के लिए लिखा है क्या? नहीं। तो कमीशन के लिए लिखेंगे तभी हम ये करेंगे। कमीशन निकालना हो आफ्टर कमीशन तो ही हमको ये करना है, अदरवाइज ये नहीं करना है। ठीक है ना? इसमें ये जो आफ्टर बोला है सैलरी के लिए, उसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट दिया? उसके लिए हमने ये सैलरीज को माइनस कर दिया। हमने उसकी कंडीशन को फॉलो किया है ना? माइनस कर दिया। क्या आ गया? ये अब इसका हम सिर्फ नॉर्मली क्या कर देंगे, 10% निकालेंगे बिफोर वाला। ठीक है ना? तो ये हो गया 10%, 2 लाख, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 27,500। किसको? एक्स को। क्या? कमीशन। तो ये आ गया। जैसे कि हम सैलरी देते हैं सेम वैसे ही एंट्री होगी, और उसका इफेक्ट क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमीशन डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कमीशन। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे एक्स। तो एक्स को कितना? एक्स को कितना? 27,500। ठीक है बच्चों। अब क्या बचा? वाई का कमीशन। तो यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, है ना? ये बताना जरूरी है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब वाई का कमीशन कैसे निकालेंगे? तो सर हम वाई के कमीशन के लिए क्या करेंगे, उसकी कंडीशन देखेंगे। तो वाई के कमीशन की कंडीशन क्या है? 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, राइट, एंड ऑल कमीशन। एंड ऑल कमीशन का मतलब हो गया ये वाला कमीशन भी और इसका खुद का कमीशन भी। ठीक है, तो जरा यहां देखो, वो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो वो नेट प्रॉफिट निकलेगा कि 4,20,000 में से ये ऑल सैलरीज माइनस हो गई, एक्स का कमीशन माइनस कर दो। ठीक, जो अमाउंट आएगा उस पर हम 110% कर देंगे, है ना? चलो देखो, ये मैं हटा रहा हूं, है ना? यहाँ पर क्या आ गया? वाइज कमीशन। ठीक है ना? तो वाई कमीशन के बाद में इसमें से और क्या माइनस कर देंगे? 27,500 माइनस कर देंगे। किसका कमीशन? एक्स का कमीशन। तो जरा कैलकुलेट करो फटाफट, क्या आएगा? 2,75,000 में से आपको सिर्फ ये माइनस करना है। तो 75,000 माइनस करना है, तो 25 की कर दोगे तो 250 में से ढाई ये कर देंगे तो हो जाएगा 2,47,500। ये आएगा आंसर, 2,47,500। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है? इसका सर हमको 10% निकालना है, बट कौन सा? याला, आफ्टर वाला। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट में से आपने क्या क्या माइनस करा? इस अमाउंट के लिए आपने क्या क्या माइनस करा? आपने प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस कर दी और एक्स का कमीशन माइनस करा। अभी आपने वाई का कमीशन माइनस कहां करा? और आपको तो वाई का कमीशन अभी मालूम ही नहीं है, इसलिए इस अमाउंट में से हम इस तरीके से आफ्टर वाला कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा, ये इजी है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ गया। सर इसको बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे? 11 से जाएगा, 11 से 22 2 टाइम, फिर कितना बचा सर? 22 हाँ 27, फिर 22 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और कितना बचा? 5, तो 5, तो ये 55 हो जाएगा। तो 55 11 से 5 टाइम और ये 00। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 22,500
100। ये किसका कमीशन हो गया? वाई का कमीशन। क्या करें? टू कमीशन वाई, और वाई का कमीशन कितना है? 22,500। ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं सर, अब तो बस हमको नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना है? टोटल जो है वो 4,20,000। इधर का टोटल कितना है? 4,20,000। उसमें से ये सब माइनस करो तो कितना बचेगा? देखो जरा, आप लोग कर लेना वो तरीका में, आप लोग सबसे इजी तरीके से कर सकते हो, है ना। इसमें से ये सब माइनस, या तो आप ये सब माइनस करो या दिमाग लगाओ कि हम ये सब माइनस कर चुके हैं, और कितना था? 4,40,000 ये था, है ना, 4,47,500, और उसमें से और कितना माइनस कर दो? 22,500। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से ये क्या आ गया? 5 और ये 2, तो 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है? पार्टनर्स को शेयर करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल, राइट। पार्टनर की कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे एक्स और वाई को। एक्स को कितना और वाई को कितना? क्या रेशो दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कोई रेशो नहीं दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे? इक्वल शेयर कर देंगे। तो इसका इक्वल कितना होगा? 1,12,000, 1,12,250, राइट। 1,12,000 नहीं सर, 1,12,500 होगा। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ 1,12,500, राइट। 1,12,500। ठीक है, चलिए ये आंसर आपका बिल्कुल आपके नोट्स में मिल गया है। ठीक है, इधर क्या करेंगे? इसको इक्वल कर देंगे 4,20,000। ठीक, ये इनर कॉलम में है ना, ये एक बाहर वाले कॉलम में। तो बच्चों, उम्मीद है आपको चार्जिंग और मतलब बिफोर एंड आफ्टर कमीशन का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये एंट्रीज जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट टॉपिक 11th पार्ट में हम इसके कुछ एंट्रीज और फुल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ये शॉर्टकट था, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल सैलरी और कमीशन के लिए बनाया गया क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ उसी की बात करी है। अब एक हम कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे, ठीक, जो कि 11th पार्ट में होगा, जहां पर हम सैलरी, कमीशन, उसकी एंट्री, उसकी पोस्टिंग, पूरी कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। ये हमने अभी पार्ट में चीजों को समझा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 11th में। ठीक है।